हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं रियर स्टडी और हम आज बात करेंगे पाइप टंकी की। गणित में पुलिस और आने वाली आगामी परीक्षाओं में बड़ी आसान चैप्टर है। अगर आप काम समय समझ रहे हैं तो पाइप टंकी मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि काम समय में अगर 2 लोग 3 लोग आते हैं तो काम को जल्दी ख़त्म करते हैं। इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा एक इसमें निकालने वाली पाइप जो आ जाती है, जैसे कि हम समझेंगे। मान लेते हैं एक कोई टंकी है, ठीक है। इसमें नल लगे होते हैं, मान लेते हैं 2 3 4 जो भी आप समझ पाएँ उसमें लगे होते हैं। तो ये क्या करेंगे, काम को भरेंगे, यानी कि जो है कि प्लस करेंगे, काम अपना ख़त्म करेंगे। जबकि कोई निकास नल होता है, निकास नल अगर हम बात करें, निकास यानी ये काम को माइनस करेगा। तो अगर हम बात करें कि इसमें 2 तरह के नल हो सकते हैं। एक नल हो सकता है कि वो पानी को भरे, दूसरा क्या हो सकता है, पानी को निकाले। तो इन सब सवालों में मैंने कोशिश किया है कि आपको इतना में ही पूरा आ जाए। हालांकि और भी बहुत तरह के सवाल हैं जिनको हम कोशिश करेंगे एक स्लाइड और लेने की। तो आसान भाषा में समझें कि अगर मान लेते हैं ये निकास नल 9 रहे तो सबसे पहले हम भरने वाले को मान लेते हैं। ए और बी 2 नल हैं, एक भर सकता है 5 घंटे में, दूसरा भर सकता है 10 घंटे में। तो दोनों मिलकर उसे कितने घंटे में भरेंगे, तो अगेन उसी तरह से काम समय वाला की तरह हम लोग लगाएंगे। ए भरता है 5 घंटे में, बी भरता है 10 घंटे में। दोनों का लौसा लेंगे। लौसा क्यों लेंगे, ताकि पता चल जाए कि ये टंकी कितने लीटर की है और उस हिसाब से 1 घंटे का काम निकाल लें। और दोनों मिल के भरेंगे तो दोनों को भरवा देंगे। कहेगा 1 घंटे बाद ए को बंद कर दे, दोनों ने मिल के साथ काम किया। कई कंडीशन दे सकता है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोनों का लॉस लेंगे तो 10 होगा। 5 से अगर भाग दें 10 में तो 2 लीटर, और 10 से भाग दें तो 1 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 घंटे में भरता था, ये 10 घंटे में भरता था, और ये दोनों मिल के अगर भरेंगे तो ए इसका मतलब है 2 लीटर प्रति घंटा भरता था, और बी 1 लीटर प्रति घंटा भरता था। दोनों मिल के 3 लीटर भरेंगे। दोनों मिल के कितना लीटर भरेंगे, 3 लीटर भरेंगे। अब कहेगा कि कितने समय में ये पूरा टंकी भर देंगे, तो 1 घंटे में अगर दोनों मिल जाएंगे तो 3 लीटर भरेंगे। भरना है हमको 10 लीटर, क्योंकि टंकी का हम लॉसल लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि टंकी कै लीटर की है, 10 लीटर की है। तो 10 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो इतना घंटा लग जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं 3 सही 1/3 घंटा, ठीक है। तो एक और बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि 1/3 को मिनट में भी बदलने के लिए दे सकता है। तो देखिए 3 घंटा तो पूरा पूरा लग गया। 1/3 घंटा को हम चाहें तो मिनट में बदल सकते हैं, तो कहेंगे 3 घंटा। 1/3 घंटा है मिनट में बदलने के लिए, 60 का गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपली सवाल लगाने का तरीका रहा। फिर से बता दे रहे हैं कि अलग अलग रहेगा तो दोनों का लौसा लेते हैं काम समय की तरह। दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं, फिर दोनों को योग करके अब भाग दे देते हैं। अब इसमें और बहुत सारे कंडीशन की बात कर सकता है, तो उसको हम जैसे जैसे देखेंगे। एक और बढ़ा लेते हैं इसी सवाल में थोड़ा सा, कि कह देगा ए जो है 5 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा नल सी अगर रहे वो खाली कर सकता है 12 घंटे में। वो कितने घंटे में, 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, या हौज जो भी कहें वो कितने समय में भर जाएगा। तो सी को हम ले लेंगे तो 12 घंटा। तो अब हमको थोड़ा सा इसमें समझना है, ए पानी भर रहा है, बी भी पानी भर रहा है, जबकि सी निकास नल है। तो वो क्या करेगा भाई, माइनस करेगा, काम को खराब करेगा, बाहर करेगा। तो अब हम इस तीनों को एक हिसाब से लॉसर लेंगे। अब लॉसर लेने के लिए आपको पता है 5, 10 और 12 का लॉसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 60 में, तो आप जानते हैं कि 12, और 10 से 6 बार में, और 12 से 5 बार में,
तो अब इस बात को समझना है, अगर कह देगा तीनों को एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टंकी तो 60 लीटर की है भाई, अब टंकी को भरना है हमको, तो तीनों को जब एक साथ चलाएंगे, एक चीज़ क्या देखने में आ रहा है, ए भर रहा है 6 लीटर, बी भर रहा है 8 लीटर, दोनों को जोड़ लेंगे तो यानी 18 लीटर पानी टंकी में गया। लेकिन ये जो 5 लीटर क्या है, वो 5 लीटर निकाल दे रहा है, सी क्या कर रहा है, माइनस वाला है, 5 लीटर हर घंटे निकाल रहा है, यानी 18 लीटर टंकी में पानी न जाके 5 लीटर निकल गया बाहर, तो कुल कितना बचा, तो इसमें से 5 निकल जाएगा, यानी 13 लीटर पानी जो है टंकी में प्रति घंटे, 13 लीटर प्रति घंटे पानी जो है जा रहा है। तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 60/13 घंटा लग जाएगा। अब इसको जो आएगा सॉल्व करने के लिए वो कर लेंगे हम। तो ये बात समझ में आ रही है। तो फिर हम अगले सवाल पे आसान वाले में चलते हैं, क्या करना है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लगाएंगे इसी तरह से, माइनस करने वाले को माइनस कर लेंगे, यानी टंकी में 18 लीटर न पहुंच के 5 लीटर माइनस हो जा रहा है, तो 13 लीटर पहुंच रहा है, तो कुल 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 13 से भाग दे लेंगे। अब फिर से हम इसी सवाल पे इस तरह से बाकी सारे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं, पहला सवाल कह रहा है कि 2 पाइप ए बी 15 और 12 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। अब वही सवाल है कि मान लेते हैं कोई टंकी है, इसमें 2 पाइप लगा हुआ है ए और बी, और ये भर सकता है 15 घंटे में, ये भर सकता है 12 घंटे में। भरने वाले प्लस काम कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं, जबकि एक तीसरा यहाँ पे सी है, तो क्या कर रहा है, वो 4 घंटे में खाली कर सकता है, ये -4 घंटे में कर सकता है। तीनों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोलें तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भरने वाला ये शब्द न देके कहेगा कि खाली हो जाएगी। इसमें हम समझ पाएंगे कि देखिए ये सिर्फ भरेगा तो 15 घंटा, ये भरेगा तो 12 घंटा, जबकि ये 4 ही घंटे में खाली कर देगी, यानी सी वाली पाइप या नल काफ़ी तेज है, प्रवाह उसका फ्लो ज़्यादा है। तो अगेन उसी तरह का लॉसा ले लेंगे ए बी सी, और सी के आगे हम लिख लेंगे माइनस, ये प्लस करने वाला पाइप है, ए का 15, बी का 12 और सी का 4, लॉसा ले लेंगे फटाक से, 60 होगा, ठीक है, या 12 चौको, हाँ 60 हो जाएगा। चलिए तो 15, आप कहेंगे कि 60 ही क्यों ले रहे हैं, लॉसा क्यों ले रहे हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लॉसा ही लिया जाए, आप कुछ भी नंबर लेंगे, लेकिन बशर्ते वो कटेगा नहीं तो बटे में रखना होगा, इसलिए लॉसा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 से 60 को काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, और 12 से 12 का 5 बार में, और 4 से 15 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 लीटर पानी भर रहा है, ये कितना भरेगा, ये 5 लीटर भरेगा, जबकि ये 15 लीटर पानी खाली कर सकता है। तो अब वो कह रहा है इसको हम इसको 8 AM पे चालू करें, इसको 9 AM पे चालू करें, और इसको हम 11 AM पे चालू करें। तो ये स्टार्ट करने का टाइमिंग दे रहा है, तो कह रहा है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, पानी निकालने वाला चालू हो रहा है 11 बजे तक, यानी कि ये 11 बजे तक ए और बी ने पानी भरा है। तो ए और बी ने भरा है 11 बजे तक, तो आप देखेंगे 8 बजे के बाद 9 बजेगा, 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, तब 11 बजेगा। तो 1 घंटा यहाँ भरा, यानी कि ये 4 लीटर यहाँ भर सकता है, 4 लीटर यहाँ और 4 लीटर, यानी 11 बजे तक 3 घंटा ये भरेगा, तो 4 3 12 लीटर ए ने भरा, और 9 बजे से 10 बजे और 11 बजे, यानी कि 2 घंटा ये भरेगा, तो 5 दूना 10 लीटर। तो यानी ए और बी का अगर हम देखें, ए और बी ने 11 बजे तक कितना पानी भरा भाई, 11 बजे तक भरा 12 लीटर तो ए ने भरा, और बी ने भरा 11 बजे तक 2, यानी 10 लीटर। तो कुल टंकी में पानी कितना हो गया भाई, 10 और 12 मिलके 22 लीटर पानी टंकी में आ चुका है। अब 11 बजे के बाद कहानी क्या होगी कि ये तो भरेंगे भाई 4 लीटर, ये भी भरेंगे 5 लीटर, तो दोनों ने मिलके भरा 9 लीटर, दोनों ने मिलके भरा 9 लीटर, लेकिन टंकी में सी भी खुल जाएगा 11 बजे तक। तो 11 बजे तक सी खुल जाएगा, तो ये तो खाली करेगा 15 लीटर,
तो ये जितना भरेंगे उतना तो खाली ये तुरंत कर देगा, उतना से अधिक खाली करेगा। उतना से अधिक कितना खाली करेगा? 6 लीटर एक्स्ट्रा खाली करेगा। तो 6 लीटर ये लोग लाएंगे कहाँ से? जब कम रहेगा तो वो घर ही से खाएंगे, यानी कि जितना वो आप स्टोर करके पानी रखे हैं उसको निकालेगा। तो यानी हर घंटे आप देखेंगे 6 लीटर वो पानी एक्स्ट्रा खर्चा करेगा, यानी -6 और लेगा। तो 22 को 6 के हिसाब से हर घंटे खाली करना है 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद अगर वो 6 लीटर 22 को हम 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, 3 घंटे लग गए, बचा कितना? 4। तो 6 से भाग देंगे यानी 4/6 घंटा लग गया। ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, यानी 3 सही 2/3 घंटा लग जाएगा। तो 3 घंटा तो हमको पूरा पता चल गया भाई। 11 बजे के बाद 3 घंटा हमको लग गया, 11 के बाद 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2 तो बच गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 PM हो गया। अब 2/3 घंटा और है, तो 2/3 घंटा को हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 3 से कट जाएगा, 20 बार में 20 दूना 40, यानी 2:40 पर बजे क्या होगा? टंकी पूरी क्या हो जाएगी? इम्पटी हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगी। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? सवाल का तरीका थोड़ा फिर से बता दे रहे हैं आपको। ये तीनों का लॉसा ले लेना है, टंकी की धारिता पता हो गई, 1-1 घंटे का काम हमको पता हो गया। अब इसमें कहानी थोड़ा सा चेंज है, ये 8 बजे चालू होगा, ये 9 बजे, ये 11 बजे। तो 8 बजे अगर ये चालू हो रहा है तो 11 बजे तक तो कुछ पानी भरवे करेगा। ये 9 बजे तक चालू हो रहा है, 9 बजे से चालू हो रहा है तो 11 बजे तक कुछ भरेगा। तो दोनों ने मिलके 11 बजे तक 22 लीटर पानी भरा है। अब तीनों जब एक साथ 11 बजे के बाद चलेंगे तो ये तो 15 लीटर खाली कर सकता है भाई सी, और ए और बी 9 लीटर पानी भर सकते हैं, जबकि ये खाली 15 लीटर कर सकता है। तो 6 लीटर तो भाई घर से गया, तो जो टंकी का पानी बचेगा वही निकालेगा 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो 22 लीटर निकालने में 3 सही 2/3 घंटा लग जाएगा। तो 11 बजे के बाद 3 सही 2/3 घंटे को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2:40 पे। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप सवाल को समझ के कर रहे हैं तो कुछ दम नहीं है गणित में, मेरे ख्याल से आपको बटे में बटा मिल जाना चाहिए अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं तो। थोड़ा बहुत गणित में कभी आपको सवाल का जो है कि इबारती समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपको टाइम लग जाएगा, नहीं अन्यथा लगना नहीं चाहिए। दूसरे सवाल पे कह रहे हैं कि एक हौज को डी नल 20 मिनट में भरता है। मान लेते हैं भाई ये हौज क्या है, ये है, और कोई नल लगा हुआ है इसमें, और ये भरता है तो इसका नाम है डी, और भरता है ये 20 मिनट में। चलिए भाई 20 मिनट में भर देता है, जबकि ई नल उसे इम्पटी वाला कोई नल है ई, उसे खाली करता है 40 मिनट में। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि दोनों को बारी बारी से खोलें तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा। तो अगेन हम क्या कर लेंगे, डी और ई लिख लेंगे, और ये होगा 20, ये भरने वाला है तो प्लस, ये खाली करने वाला है तो माइनस, और ये 40, दोनों का लॉसा लेंगे तो 40। अब काम समय की तरह करेंगे फटाफट बिना कुछ सोचे समझे, 20 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और ये 1 लीटर। अब क्या करना है कि ये कह रहा है कि बारी बारी से हमको खोलना है। तो देखिए 2 लीटर पानी तो आया और 1 लीटर पानी खर्चा हो गया। तो अगर हम कहें कि मान लेते हैं डी को खोला गया तो ये भरेगा भाई, 2 लीटर प्लस किया, और फिर अगली बार इसको बंद करके फिर ई वाले को खोलेंगे तो ये तो माइनस करेगा 1, फिर डी आएगा, फिर ये प्लस करेगा, और फिर ई आएगा, इस तरह से वो माइनस करेगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 2 मिनट बाद वही कहानी दोहराई जा रही है, हर 2 मिनट बाद वही कहानी दोहराई जा रही है। तो 2 मिनट में 1 लीटर प्लस हो रहा है, हर 2 मिनट में 1 लीटर प्लस हो रहा है। तो हमको भरना है कितना, 40 लीटर भरना है, और 2 मिनट में 1 ही लीटर भर पा रहे हैं, तो 40 में हम इसका मतलब है कि इस तरह की प्रक्रिया 40 बार करनी होगी। तो 40 बार
करने के लिए एक बार में 2 मिनट आ रहा है, तो 40 बार ऐसी प्रक्रिया को हमको अपनाना होगा, क्योंकि 1 मिनट में 1 ही लीटर भर रहा है। अगर ये 2 देता तो 40 में 2 से भाग देते हैं, यहाँ जो भी नंबर आता उससे हम भाग देते हैं, यानी 40 बार दोहराना होगा। और एक बार का टाइमिंग है 2 मिनट, तो अगेन अगर हम बात करें तो कुल टाइम लग जाएगा 40 दूना 80 मिनट। तो टाइमिंग क्या होगी कि टंकी या हौज कब भर जाएगा, तो अगेन 80 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल काफ़ी आसान था, अल्टरनेट वाला था। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल पे। कह रहा है एक टंकी Y के द्वारा 12 घंटे में और R के द्वारा 8 घंटे में कोई भरी जाती है। तो अगेन इसमें थोड़ा सा बना लेते हैं, ये D के जगह पे हमारा काम वही रहेगा। टंकी है, टंकी में Y है, Y भरता है 12 घंटे में, और R कोई और है वो भरता है 8 घंटे में। हम तीसरे सवाल की बात कर रहे हैं, 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खोला गया, ये ध्यान रखिएगा। तो अगेन उसी तरह से हम Y और R का हम लसा ले लेंगे, 12 और 8 दोनों का लसा लेंगे, तो 12 दूना 24 होगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी, यानी लसा हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 8 तरीके 24, ये दोनों भरने वाले हैं तो कोई टेंशन है नहीं, दोनों को मिला के भरेंगे 1 घंटा में 5 लीटर। ठीक है, और टंकी कितनी है, 24 लीटर की, पूरी फुल टंकी है, पूरी टंकी है 24 लीटर की। तो अब 2.5 घंटे तक हमको भरना है, तो 1 घंटा में भरेगा 5 लीटर, तो 2.5 घंटे में 2.5 का गुणा कर लें भाई, तो 5 गुणे में 5/2, 2.5 घंटा हम कह रहे हैं, तो 2.5 को 5/2 लिखेंगे, तो 5 × 5 = 25/2 लीटर पानी भर जाएगा। 25/2 यानी 12.5 लीटर पानी मोटा मोटी भर जाएगा, सीधा सीधा 25/2 को 12.5 कह लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कहेगा कि कितनी टंकी का भाग भरा हुआ है। तो देखिए पूरा अगर भाग कहें, यानी कि 25.5 लीटर पानी जो है टंकी में आया है, तो 24 का कितना भाग। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो एक नियम वाला बात रख लेते हैं, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यानी कि 24 लीटर का कितना भाग क्या होगा, 5 × 25/2 लीटर होगा। हमको कितना यानी यक्स भाग लिख लें, कितना के जगह पे क्या लिख लें, यक्स भाग। तो फिर अगेन 24 का यक्स बराबर क्या होगा, 25/2 लीटर पानी आया है। अब हमको यक्स की वैल्यू निकालना है, तो 24 का गुणा इधर जाएगा, भाग, यानी यक्स बराबर आ गया 25/2 था ही, और 24 ऊपर था तो नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 25/48 भाग भरेगा। ठीक है, ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 25/48 भाग भरा रहेगा। क्लियर हुआ बात। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, तो इसको इस तरह से एक नियम से कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ये भी जान सकते हैं कि 24 रुपये में वो कितना नंबर पाया है। आप कहेंगे 24 लीटर में 3 नंबर पाया है, जैसे कि अगर हम 50 नंबर का सवाल होता है, आप पाते हैं मान लेते हैं 33 नंबर पाए हैं, तो कहते हैं कि भाई 33 नंबर पाए हैं, तो 50 में 33 पाए हैं। तो उसी तरह 24 नंबर में कितना पाए हैं, 25/2, तो 2 को ले लेंगे नीचे। ये इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इस तरह का कुछ सीख लें, ताकि कभी ज़िंदगी में दोबारा आपको कन्फ्यूज करे ना ही सवाल। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, कुछ भी आपको एक तरीका अपनाना होगा ताकि आप कन्फ्यूजन से दूर रहें। ठीक है, अब आगे वाले सवाल पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सवाल और पढ़ाई सतत करने की ज़रूरत है। सतत का मतलब है कंटिन्यू। ठीक है, सतत करने से क्या होता है कि आपका स्पीड और एक तरह से एबिलिटी बढ़ती है। जब भी आप छोड़ते हैं तो दिक्कत होता है। हालांकि लगातार यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, समय का अभाव रहता है। आप जानते हैं कि कई सारे काम हैं, सब उसी में देखना रहता है, तो समय निकाल के किया जा रहा है। अब चौथे सवाल पे आ जाते हैं।
कह रहा है जल से भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक कोई बर्तन है, बर्तन या मान लेते हैं बाल्टी है, ये बाल्टी है। तो बाल्टी है तो इसका वेट कुछ हो भी करेगा, मान लेते हैं XYZ, बाल्टी की वेट को B मान लेते हैं, बाल्टी की वेट को, बकेट को B मान लेते हैं। B kg का बकेट होगा। अगर हम बाल्टी लेते हैं तो कुछ भारी रहता है कि नहीं रहता है? रहता ही है। और अगर फुल ऑफ वाटर हो, पानी पूरा भरा हो, तब ये दोनों मिलके यानी कि वाटर का वेट मिलके 16.5 kg का होता है। तो यानी अगर हम कहें B + W, B का मतलब है बाल्टी या बकेट और W का मतलब है वाटर, अगर दोनों फुल हैं तो 16.5 kg होगा। यहाँ पे थोड़ा सा 16.5 kg होता है, ठीक है, जो कह रहा है सवाल में 16.5 kg। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा होता है तो उसका वजन 5.5 या 5.25 kg होता है। तो यानी बाल्टी का वजन तो वही रहेगा, जो बाल्टी है उसका वेट तो कम होने वाला नहीं है, बाल्टी जो भारी है भारी है। अगेन जब वाटर का यानी वाटर का 1/4 यानी कि इसका 1/4 करेंगे तो 4 होगा, तो कितना भरा होता है? 5.25 kg। तो कह रहा है कि खाली बर्तन का वजन बताना है, यानी B का आपको वैल्यू बताना है। अब ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, आपको पता है कि ऐसे सवालों में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने पे माइनस माइनस माइनस, देखिए B+ का है, माइनस का कट गया। यहाँ W पूरा पूरा है, यहाँ 1/4 है, तो W में से 1/4, अगर हम बात करें 4 भाग है, ये फुल है तो 4 में 1 भाग निकल जाएगा, तो W का 3/4 बचेगा। अगेन यहाँ थोड़ा सा घटा लेते हैं, 16 में से 5 गया तो आप कहेंगे 11 बचा, तो 11.5 में से 0.25 जाएगा तो 11.25 kg बचेगा। तो थोड़ा सा आपको जोड़ घटाना लॉजिकली करनी होगी। तो अब क्या होगा, W का वेट यानी पानी का फुल वेट हम निकाल लेंगे, वाटर बराबर 11.25 गुणे में 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। अब 3 से ये काट देंगे, 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 त्रिके 9 बचेगा 2, 22, 3 7 21 और बचेगा 1 15, 3 5 15 और 0.2 पे था लगाएंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 5 20, 7 चौक 28, 2 30 का 0 हासिल, 3 4 3 12, 3 15। यानी कि अगर हम देखें ध्यान से तो 15 लीटर यानी 15 किलो वजन सिर्फ पानी का है। तो अगर हम कहें पानी फुल है और ये है तो दोनों 16.5 का है, जबकि पानी ऑलरेडी 15 kg का है। तो आप सीधा सीधा अब तो दिख ही रहा होगा कि बकेट का वैल्यू इसमें 15 से घटा लेंगे तो 1.5 यानी 1.5 kg किसकी वैल्यू है, बाल्टी की वैल्यू है, यानी B है 1.5 kg का, 1.5 kg का है बकेट। क्लियर हुआ बात? तो ऐसे सवालों में ये सरलीकरण है, सिंपली ये पाइप टंकी में दे देता है, क्योंकि आपको ये मिला कर देने लगेगा जब इस तरह का सवाल बनता है। तो आप लाभ हानि में देखेंगे औसत का सवाल, औसत में देखेंगे लाभ हानि का सवाल, और भी बहुत सारे प्रक्रियाओं को एक दूसरे से घोल मेल कर देता है। लगाएंगे हम सिंपली उसी तरह से। आखिरी सवाल है इसका, कह रहा है पाइप के त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, यानी कि ध्यान रखिएगा जो पाइप की त्रिज्या है, अगर हम इसकी त्रिज्या R ले लेते हैं, जो भी ऐसे थोड़ा सा जो भी पाइप होता है उसका कोई त्रिज्या आपको पता है कि R अगर है, तो कह रहा है कि पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार यानी R का स्क्वायर के अनुसार उसका क्या है भाई, पानी का प्रवाह है, फ्लो, प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोम बदल। प्रतिलोम ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम का मतलब है उल्टा, प्रवाह क्या होगा, उल्टा। तो जितना इसका प्रवाह रहेगा उसका उलट हो जाएगा उसका प्रवाह, यानी कि जितना इसका R का वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर प्रवाह के
इसका उल्टा प्रवाह हो जाएगा। तो कह रहा है कि दो पाइप है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइप हैं, यानी कि 2 ठे पाइप है। मान लेते हैं पाइप P1 और P2, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर और इसका है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके प्रवाह का अनुपात क्या होगा, प्रवाह का अनुपात, रेशियो। अब देखिए व्यास है, तो अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या इसका आधा हो जाता है। तो इसका त्रिज्या यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम बात करें कि इसके कह रहा है कि इनके प्रवाह का, फ्लो का अनुपात क्या होगा। अब हम जानते हैं कि जितना पाइप का मुंह यानी कि व्यास उसका चौड़ा रहेगा, वो ज़्यादा फ्लो तेजी से नहीं देगा, प्रवाह धीरे रहेगा। आप देखते हैं ना, टोटी ले लेते हैं तो ऐसे दबाते हैं तो काफ़ी दूर तक पानी का जो है प्रेशर जाता है, जैसे खोलते हैं तो वो नज़दीक ही गिर जाता है। तो यही काम है कि जितना उसका व्यास छोटा रहेगा उसका फ्लो ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि प्रवाह की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा इसका, और ये इसका स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 का, क्योंकि ये कह रहा है वर्ग के अनुसार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं व्यास के अनुसार। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 1 का हो जाएगा 1, यानी कि जो प्रवाह का दर होगा, प्रवाह वो क्या हो जाएगा, 4 संबंधे 1 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये रहा बोर्ड पे लिखे गए सवालों का उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे द्वारा बताए गए सवाल अगर आपको समझ में आते हैं तो कृपया करके शेयर करिए, बताइए लोगों को। मैं बहुत लोगों को बता नहीं पाता हूँ अपने बारे में, खासकर मतलब जो भी पढ़ाई का है। अगर आप शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो काफ़ी मुझ पे आभार है आपका। और कोशिश करता हूँ कि आपको आसान भाषा में समझ में आए। गणित एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक चैन जो होता है उसी की तरह सीखना रहता है। अगर हम इस चैन की ही उदाहरण ले लें तो इस चैन में अगर बीच का कड़ी कुछ छूट जाए तो यहाँ से यहाँ आने में या ऊपर नीचे से ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या, ये जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरह का गणित है कि अगर गणित की एक भी स्टेप अगर आप छोड़ के सीखते हैं तो आपका निश्चित ही गणित कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप एक सतत प्रक्रिया, यानी कि अब देखिए अगर चैन यहाँ से यहाँ तक आता है और हर कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो बंद और खोलने में काफ़ी आसानी है, बिल्कुल एकदम सहज तरीके से होता है। उसी तरह का गणित है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि गणित सीखना है तो लगातार स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आप किसी भी मतलब एकदम आपका लेवल कुछ भी रहे, आपका लेवल मान लीजिए कि आप जोड़ घटाना नहीं जा रहे हैं तो वो सीख लीजिए, फिर उसके आगे वाला कड़ी सीख लीजिए। तो ये जितना टाइम आप ले पाएंगे आपके हिसाब से, उसके बाद जैसे ही आपको ये कंप्लीट होगा, गणित बिल्कुल आसान है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।